ऑन कैमरा कांट से ये कट कर दोगे तो बता दूंगा। विराट भैया के साथ आई थिंक फर्स्ट मैच वर्ल्ड कप का जो मेरा पहला मैच था, व्हेन आई टुक 4 विकेट्स एंड आई वाज लिटिल बिट नर्वस, तो मैंने उनसे बात किया था कि भैया पहला मैच है तो क्या होता है, तो उन्होंने बोला जैसे। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस विद अस, वी आर वेरी एक्साइटेड। आईपीएल कैसे चल रहा है? अभी तक तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। हाँ। वी आर ऑन फर्स्ट पोजीशन एंड दैट्स आवर एम कि लीग स्टेज में टॉप 2 पे रहें, ताकि हाँ। फिर अगर आप थर्ड 4 पे रहते हैं तो आपको 2 मैचेस एक्स्ट्रा खेलने पड़ते हैं, और अगर आप फर्स्ट 2 पे रहते हैं तो फिर एक लाइक अ सेमीफाइनल ओनली। सो अभी तक ओवरऑल इज गोइंग वेल। गोइंग वेल। तो हम एक्चुअली सोच रहे थे कि आपसे क्या पहले पूछे, तो हमने बहुत रिसर्च किया, देखा ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस काफ़ी हो चुका है, चेस के बारे में, क्रिकेट के बारे में। तो हम क्या बात करें, आप ही बताओ किस एस्पेक्ट के बारे में बात करें आज? यू कैन आस्क अबाउट माय बैटिंग। अबाउट योर बैट। नहीं, लास्ट टाइम आपका इंटरव्यू इस पे था कि गौरव कपूर ने आपको पूछा कि शादी कब होगी। वो तो हो गई। तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। Yeah, definitely we हाँ, can तो do that. उसके बारे में बात करेंगे, कैसे था, हाउ डिड इट हैपन लॉकडाउन में? 2020 जब मेन लॉकडाउन हुआ तो आई स्टेड विद माय फैमिली आफ्टर लाइक, कभी इतने टाइम के लिए कभी रहा नहीं घर पे, लाइक तो था 3-4 महीने, और वी मूव टू अ न्यू हाउस इन गुड़गांव। और ऑस्ट्रेलिया से दीदी भी आए हुए थे, वो भी स्टक हो गए थे। अब सब कुछ कर लिया था, क्या करें, मॉम डैड के साथ टिकटॉक भी बना लिया था। सब कुछ, मतलब सब कॉफी बनाई थी, वो कॉफ़ी दरगोना मैं कॉफी? कभी कभी घर कभी मॉम कभी। मॉम के साथ थोड़ा सा किचन में हेल्प कर दिया, और मेरे डॉग्स हैं उनके साथ थोड़ा खेल लिया, लेकिन कुछ था नहीं। बस एक बचपन से एक शौक था कि डांस सीखना है, कि एटलीस्ट 3-4 स्टेप आते हो, ताकि आप कहीं जरूरत पड़े तो उनमें आप पूरी रात निकाल दो। तो फिर सजेशन मिला कि जो मेरी वाइफ है वो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं कॉमन फ्रेंड से, तो फिर मैंने उन्हें डीएम किया कि आप ऑनलाइन क्लासेस देते हो, तो फिर वहाँ से भी स्टार्ट हुआ। फिर 2 महीना नॉन स्टॉप मतलब क्लासेस चलती रही, कुछ ऐसा बात नहीं हुआ। तो वन डे आई जस्ट आस्क हर लाइक व्हाई यू सो हैप्पी लाइक इन योर लाइफ, मतलब लोग इतना परेशान हैं, मतलब तो वहाँ से फिर बातें स्टार्ट हुई। देन तो उनका रिप्लाई क्या था, व्हाई यू सो हैप्पी का? उन्होंने बोला आई एम लाइक दैट ओनली, तो मतलब मैं हर छोटी छोटी चीज़ में खुशियाँ देखती हूँ, तो मेरे को एक वो वाइब्स आया जैसा मैं हूँ, एक शी इज़ वेरी एनर्जेटिक की वो चीज़ आया। तो फिर आई स्पोक टू माय फैमिली, मैं कहा शी इज़ द गर्ल आई वांट टू, एंड आई टोल्ड हर आई डोंट वांट टू डेट यू, आई वांट टू मैरी यू। हाउ मेरे स्वीट। को डेट में टाइम पास नहीं करना। आप कितने साल के थे तब? 30। 30। ओके। और फिर तो उन्होंने क्या कहा? फिर उन्होंने कहा कि नो आई वांट टू मीट यू फर्स्ट। मैं कहा ओके देन आई। अच्छा, अब तक वर्चुअली चल रहा था डांस हाँ, का? कभी मिले नहीं था उससे पहले, कभी इवन मुंबई में आई हम्म। वेंट सो मेनी टाइम, आई नेवर सीन हर। तो फर्स्ट टाइम वो हुआ था, देन वी मेट इन मुंबई, देन शी सेड लाइक ओके नाउ यस फाइन। ओके, नाउ इट्स या फाइन। स्ट्रेंजर इंटरनेट पे। ज़्यादा डिटेल में बता नहीं सकता, मॉम डैड मारेंगे। उनको बताया नहीं था कि मैं मुंबई गया था। नहीं बताया था? फिर कैसे बताया उनको? कुछ नहीं बताया, मतलब मेरा हो गया। शूट भी था, तो वहीं पे फिर मैं उनसे मिला भी था, तो मैं एक्स्ट्रा 2 दिन उधर रुका था, तो दैट्स व्हाई। और उसके बाद लाइफ कैसी है? लाइफ इज गोइंग वेल, Yeah. अच्छा चल रहा है, स्पेशली व्हेन आई प्ले क्रिकेट आई एंजॉय मोर। जब भी, क्योंकि ये मैंने अपनी लाइफ से रियलाइज़ किया कि जब मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ 2-3 महीने, तो मेरे को ऐसा लगता है मेरी लाइफ बहुत बोरिंग जा रही है, और जो एक हैप्पीनेस मुझे मिलती है वो फील्ड पे मुझे मिलती है। ओह वाओ। या और जो सीजन चल रहा है, आपने बहुत बैक टू बैक क्रिकेट अभी खेला है, तो लाइक आर यू एक्साइटेड कि वर्ल्ड कप है, आईपीएल है, ये सब बिग ईयर फॉर क्रिकेट दिस ईयर? डेफिनेटली फॉर अस कि मतलब जब तक क्रिकेट खेल रहे हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं, हाँ। मेरा खुद एम है, मैं जब तक मेरे को लगता है कि मैं इंडिया के लिए compete कर सकता हूँ, मैं तब तक खेलूँगा, और जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं नहीं कर सकता, आई थिंक दैट टाइम आई विल टेक रिटायरमेंट, क्योंकि फिर मेरे को अपने आप को उस लेवल पे पुश नहीं करना है कि मैं जहाँ एन्जॉय नहीं कर रहा हूँ। और अभी तक टच वुड आई एम एन्जॉयिंग, चाहे मैं गली में जाके खेलूँ, तो मैं उस चीज़ को एन्जॉय करता आप हूँ। खेलते हो अभी भी गली में? हाँ, टाइम अभी तो खैर नहीं है, अभी मैं बाहर अब निकल नहीं सकते, हाँ। लेकिन पहले मैंने काफ़ी खेला है। हाँ। पहले मैं हरियाणा जींद में रहते थे, तो वहाँ पे एक खाली प्लॉट था घर के आगे ही, तो दूसरी कॉलोनी से भी बच्चे आते थे खेलने के लिए वहाँ पे, तो मतलब शाम को मतलब 10-12 माय सिस्टर्स, मतलब मैच चलता रहता था एवरी डे। सिस्टर्स के साथ?
सिस्टर मतलब पूरी मतलब हम हाँ। 15-16 होते थे, तो हुँ। टीम बाँट के अगर एक दिन का मैच नहीं हुआ तो कल नेक्स्ट डे उस चीज़ को कंटिन्यू भी करते थे। हाँ, तो मतलब काफ़ी खेला है। हाँ। और आपने अभी कहा कि बाहर नहीं जा सकते या और आप काफ़ी नॉर्मल चाइल्डहुड ग्रोइंग अप या और जब तक आपने आरसीबीएन फिर इंडिया के काफ़ी नॉर्मल था। तो जब ये शुरू हुआ फैनफेयर और आप बाहर नहीं जा सकते, आपको याद है कैसे हुआ और आपको क्या लगा कि वाओ लोग आ रहे आई हैं? थिंक 2014 में जब मैं आरसीबी के लिए आया, आई थिंक वहाँ से मेरी जर्नी मेन स्टार्ट हुई, क्योंकि हुँ, उससे पहले मैं रणजी ट्रॉफी भी इतना खेलता नहीं था और आईपीएल में मुंबई के लिए मैं 3 साल था हुँ, और मैं सिर्फ एक ही मैच खेला था और बाकी मैं चैंपियंस लीग खेला था, तो हुँ, लोगों को इतना था नहीं। लेकिन 2016 के बाद से पीपल स्टार्ट नोइंग मी, मतलब जब मैं इंडिया के लिए डेब्यू किया, फिर हुँ, वहाँ से धीरे धीरे जो ग्रोथ हुआ तो वहाँ से फिर फैन फॉलोइंग भी बढ़ी। हुँ। अभी भी मैं जाता हूँ बाहर पर, लेकिन कुछ जगह ऐसे जाता हूँ जहाँ पे मतलब कम लोग इतना हों नहीं या हुआ। करके, तो मतलब जहाँ पे कम लोग रहते हैं आई विल गो देयर ओनली, आई हुँ, प्रेफर। हुँ। और आरसीबी के बारे में तो आपको याद है कि जब आप आरसीबी के टीम में सिलेक्ट हुए, तब क्या चल रहा था लाइफ में, दिमाग में? आई थिंक मैं दिल्ली था, मैं सीनियर प्रदीप साहू भैया जो मेरे सीनियर है हरियाणा से ही हैं, उनके साथ मैं बैठा था, तो ऑक्शन चल रहा था। तो सुबह से ऑक्शन चल रहा था, आई थिंक आफ्टरनून या 4 ओ क्लॉक के आसपास मेरा नाम आया था और स्टार्टिंग में किसी ने नहीं उठाया था तो तो लाइक मैं कि शिट, चलो चलो, फिर सडनली फिर आरसीबी ने उठाया था। वहाँ पे जो अभी जीटी के वीडियो एनालिस्ट हैं संदीप राजू, हुँ, वो हमारे हरियाणा के भी वीडियो एनालिस्ट थे, तो आई थिंक उनकी ही वजह से मैं आरसीबी में सेलेक्ट हुआ, क्योंकि उन्होंने आई थिंक बोला होगा कि वी कैन टेक दिस गाय, तो हुँ। सिर्फ एक वही एक हुआ था, तो आई वाज हैप्पी कि चलो आई एम हुआ। इन आईपीएल। हाँ। या और फिर पहला मैच याद है? पहला मैच डेफिनेटली याद है, उस टाइम फर्स्ट हाफ कोर्स ऑफ इलेक्शन 2014 में दुबई में हुआ था हुँ, और मुझे पता नहीं था मैं फर्स्ट मैच खेलूँगा, क्योंकि वहाँ मुरली सर थे, हुँ, जकाती भैया थे और काफ़ी एक्सपीरियंस लोग थे। पर मेरा जो प्रैक्टिस मैचेस काफ़ी अच्छा गया, तो जब मुझे विटोरी सर ने बोला कि यू आर प्लेइंग द फर्स्ट मैच, आई वाज लिटिल शॉक्ड हुँ, कि मतलब इतने सीनियर हैं और पर मेरे को चांस मिला, तो मैं थोड़ा नर्वस था। और जब मुझे याद है कि फर्स्ट बॉल जब डाला, तो मुरली विजय भी आउट हुए थे उस बॉल हुँ। पे और उसी मैच में मेरे को मैन ऑफ द मैच भी मिला था, तो वाओ! वहाँ से एक बूस्टअप मिला हुँ, और वहाँ से लगा कि हाँ, मुझे थोड़ा नर्वसनेस तो रहता ही है, हर मैच से पहले रहता है, इसका मतलब हुँ, अगर नहीं रहता तो आप सीरियस नहीं रहते, पर वो थोड़ा-सा रहता है, लेकिन वहाँ से एक कॉन्फिडेंस काफ़ी मिला। हुँ, फिर वहाँ से एक जर्नी, रियल जर्नी स्टार्ट हुई। हुँ। और कैसा था जो जिन्होंने आपने टीवी पे देखा है और फिर आप उनके साथ खेल रहे हो वो एक्सपीरियंस कैसे था? डेफ़िनेटली पहली बार जब मेरे को एमआई में हुआ था, तो सचिन सर को हमने सिर्फ़ टीवी पे देखते थे, कभी मिला नहीं था, कि सोचा नहीं था कि 3 साल ड्रेसिंग रूम शेयर करूँगा। हुँ, रोहित भैया, विराट भैया, तो मतलब इन लोगों के साथ मैंने पहले तो 3 साल एमआई में था, तो मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला हुँ, कि कैसे होते हैं, मतलब बड़े प्लेयर अपने आप को कैसे बूस्ट अप करते हैं जब वो परफ़ॉर्म नहीं करते या परफ़ॉर्म करते हैं। तो फिर थोड़ा जब आगे जाके बड़ा हुआ, तो एक चीज़ सीखी कि यू हैव टू एन्जॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ़, हुँ, क्योंकि हमारी लाइफ में कोई रीटेक नहीं है। अगर बॉल डल गया तो बॉल डल गया, वो हुँ, वापस नहीं आ सकता। और मेरा हमेशा ऐसा रहता है कि मैं परफॉर्मेंस करूँ या ना करूँ, मैं सिर्फ उसको गेम को हाफ एन आवर एनालाइज करूँगा मेरे कोचेज़ के साथ, ऐसे उस चीज़ को फिर मैं भूल जाता हूँ हुँ, एंड आई फोकस ऑन नेक्स्ट वन। हुँ, अगर मेरा अच्छा भी नहीं जाता, तो मैं उस चीज़ को जितना जल्दी कोशिश करता हूँ कि मैं भूल जाऊँ, ताकि नेक्स्ट मैच में उस चीज़ का इम्पैक्ट ना पड़े। हुँ, और यही मैं हमेशा अपनी लाइफ को, मतलब अपनी क्रिकेट लाइफ में ये चीज़ कंटिन्यू करता है, क्योंकि मेरे को ज़्यादा पहले बचपन में काफ़ी सोचता था, नींद भी नहीं आती थी मैच से पहले। रियली फिर हुँ, उसके बाद धीरे-धीरे जब मैच्योर हुआ, तो फिर पता लगा कि दिस इज़ जस्ट स्ट्रेस, और जितना आप सोचते हैं उतना नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आते हैं। हुँ, तो इस चीज़ को मैंने बंद किया हुँ, और जैसा कल क्या होने वाला है मैं उसके बारे में नहीं सोचता, क्योंकि वो किसी को नहीं पता। हुँ, और अगर मैं पहले ही सोच लूँ कि मुझे रन लग जाएँगे या मेरी टीम हार जाएगी, तो मैं ऑटोमैटिकली डाउन हो जाऊँगा बॉल हुँ, डालने से पहले। हुँ, हुँ। और ऐसे कोई प्लेयर्स हैं जिन्होंने आपको अच्छी तरह से गाइड किया है करियर में लाइफ लॉन्ग? है, विटोरी सर थे, हुँ, विराट भैया हैं, माही भाई हैं, रोहित भैया हैं, हुँ, शिखी भैया, ऐसे काफ़ी जो है, मतलब सिर्फ़ क्रिकेट के लिए नहीं, पर्सनल लाइफ़ में एबी सर ने मेरे को एक चीज़ हमेशा बोला था, जो मैं हमेशा याद रखता हूँ, कि एवरीथिंग यू हैव अ बैलेंस। हुँ, मतलब आप कुछ भी करते हो उसमें हमेशा बैलेंस रखना। हुँ, अगर आप पार्टी भी करते हो तो वो चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए, आप कुछ भी करते हो, प्रैक्टिस करते हो, चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए, वो एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए। हुँ, तो एक लाइफ़ को कैसे बैलेंस रखना है, मैं वो उनसे वो चीज़ मैंने सीखी और मैं उसको फ़ॉलो करता हूँ। हुँ। और आपने बहुत सारे नाम लिए तो ये क्वेश्चन तो हमें पूछना ही है कि आपको प्रैंकस्टर कहा जाता है। आपका लेटेस्ट प्रैंक कौन-सा था?
लेटेस्ट तो अभी तो कुछ नहीं, कोई ऐसा कुछ प्रैंक हुआ नहीं है, मतलब टाइम नहीं लग रहा क्योंकि इस साल क्या है कि ट्रैवल बहुत है बहुत है। एंड बैक टू बैक मैचेस रहते हैं, हम्म। तो इस पर कुछ ऐसे नहीं, लेकिन तो टीम में मस्ती चलती रहती है। कभी जूनियर्स को थोड़ा छेड़ना, थोड़ा दिखाना मस्ती में कि आई एम योर सीनियर, वो थोड़ा चलता रहता अभी आप सीनियर हो गए। है। अभी तो से खैर सीनियर हो गया, टर्निंग 33। और आप कैसे, मतलब ये जो लाइट हार्टेड बिहेवियर है और कि ज़्यादा सीरियसली ना ले, क्योंकि इतना चैटर होता है क्रिकेटर्स के बारे में कि ये परफॉर्मेंस वो परफॉर्मेंस, बहुत ट्रोलिंग होती है, या एक मैच के बाद लोग काफ़ी कुछ कह देते हैं, तो आप कैसे उसको बैलेंस करते हो अपने दिमाग में? मैं सोशल मीडिया देखता हूँ और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं दे क्योंकि जो लोग कमेंट करते हैं मुश्किल से उनकी खुद की डीपी होती नहीं है उनकी प्रोफाइल में, उन्होंने वो अकाउंट ही लोगों को बुली करने के लिए बना रखा है, नॉट मी, मतलब आप किसी फील्ड में ले लीजिए। और वी इंडियन आर इमोशनल पीपल, मतलब हमको ना हर चीज़ में, मतलब हमारी टीम फर्स्ट आनी चाहिए। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है यार, अगर आप लोगों को इतना वो लग रहा है तो प्लीज़ आप आगे खेल लो। तो मैं इस चीज़ को इग्नोर करता हूँ, कोई जब तक दे आर ट्रोलिंग ऑन मी आई एम हैप्पी विद दैट। जब फैमिली वगैरह, वाइफ वगैरह इंक्लूड हो जाता है तो वो चीज़ बुरा लगता है, लेकिन आप किस को आप रोकोगे। तो इसलिए मैं उनको कि मैं कुछ मेरी तरफ से कुछ कमेंट करता नहीं हूँ, क्योंकि आप उनको पता है वो चाहती यही है कि हमको फ़र्क पड़े और हम कुछ करें अपनी तरफ से, ताकि उनको रिएक्शन वो हो। की रिएक्शन हो। पर मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप लिखते रहिए, आपका इंस्टाग्राम है, जिसको आपको बोलना बोल लीजिए, आप सामने आओगे फिर बोलो, फिर वो है। और वही लोग ऐसे होते हैं जो हमसे सेल्फी मांगते हैं जब हम सामने आते हैं। तो ये ट्रोलिंग एक पार्ट है, मतलब मैं तो एंजॉय करता हूँ अपने मीम्स, जब भी मेरे मीम्स बनते हैं मैं आई रियली एंजॉय। और आई थिंक मेरे फ़ोन में मेरे मीम्स 80% तो होंगे ही जो भी बनते हैं। रियली? या आपने देखे है? या आपका मैं देखता हूँ, मैं हमेशा आपका देखता हूँ। सबसे फेवरेट मीम कौन सा है खुद का? मेरा 2019 का Which वर्ल्ड कप, जो श्रीलंका अगेंस्ट में मैच नहीं खेला, जो मेरा एक फेमस पोज आया था। या आई थिंक वो मेरा सबसे बेस्ट है। और लास्ट ईयर जब मैंने हैट्रिक लिया था तो मैंने वही मीम वापस हैट्रिक लेने के बाद किया था, तो आई एंजॉय, मतलब मेरे को मजा आता है। हाँ, क्योंकि काफ़ी फ़नी भी होते हैं। या कुछ-कुछ तो फ़नी होते हैं। एटलीस्ट 70-80% फनी होते हैं। हाँ। मैंने अभी आपके टीममेट से पूछा था, जॉस बटलर से, कि कौन जीतेगा वर्ल्ड कप, तो उन्होंने तो इंग्लैंड कहा था। आप क्या कहोगे? डेफिनेटली इंडिया ही कहेंगे, इंग्लैंड थोड़ी नहीं कहेंगे। ठीक है, फाइनल में खेल लेना जोश भाई, आउट हो जाएंगे जल्दी। और कभी ऐसे लगता है कि आप खेल रहे हो और लाइक जैसे अभी मैच हुआ, जो सीएसके माई खेल रहा था लास्ट ओवर, कभी ऐसे होता है कि आप भी चीयर कर रहे हो दूसरी टीम के लिए, क्योंकि आपने तो खेला है उनके साथ, अल्टीमेटली आपके हाँ, टीममेट्स ही अगर है। वो टीवी पे किसी और टीम का खेल रहे होते मैं डेफिनेटली चीयर करता उनको। खुद के मैच पे आगे नहीं। खुद के मैच में डेफिनेटली नहीं, क्योंकि इससे प्रोफेशनल, मतलब ठीक है, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट, इज लाइक माय एल्डर ब्रदर। पर फील्ड पे आई एम प्लेइंग फॉर माय टीम, ही इज प्लेइंग फॉर हिज हिज टीम, टीम, और या। मेरे लिए मेरी टीम को जिताना इज माय मेन थिंग। हाँ, बाद में वो जब वो बैटिंग कर रहे, सीरियसली लास्ट 2 बॉल्स में मैंने फिंगर क्रॉस कर रखा था, क्योंकि आई प्लेड विद हिम और मुझे पता है वो क्या कर सकते हैं। तो मेरा उसमें ये चल रहा था कि कम ये बॉल कम से कम बॉल खेलें या कुछ मिस कर दें। तो मैं कहा मैं भाई मारो ही मत। आज मिस कर दो, बाकी अगले मैच में 6 छक्के मार लेना। मेरे मैच को छोड़ दो। हाँ, बस ये मैच छोड़ दो। और जब ये सब आईपीएल खत्म हो जाएगा एंड यू विल बी फोकसिंग ऑन वर्ल्ड कप, तो आपका माइंडसेट क्या है, प्रेपरेशन क्या है, प्रोसेस क्या है? कुछ नहीं, आईपीएल होपफुली वी प्ले फाइनल, ट्रॉफी जीतें, और फिर उसके बाद मिलेगा 10 डेज का ब्रेक मिलेगा, 10-15 डेज का ब्रेक मिलेगा। सो आई विल एंजॉय विद माय फैमिली, आई विल एंजॉय माय वाइफ, अगर हुआ तो कहीं वी गो फॉर ऑन सम टूर। और फिर उसके बाद से वी हैव वेस्ट इंडीज सीरीज, सो अगर उसमें सिलेक्शन हुआ तो देन आई एम गोइंग देयर। तो वहाँ से फिर वापस एक वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, बट व्हेन आई एम ऑन हॉलीडे आई एंजॉय लाइक अ हॉलीडे, देन आई डोंट प्ले इवन क्रिकेट फॉर वंस। या, लेकिन बैलेंस रखना डिफिकल्ट है, क्योंकि इतना आई थिंक अब अग्रेसिवली। मैम आदत हो चुका है इस चीज़ का, वी आर अ प्रोफेशनल प्लेयर, वी अगर हम वो चीज़ अगर अभी भी मैनेज नहीं कर सकते देन इस वी कांट से वी आर प्रोफेशनल प्लेयर्स। तो अभी 2 महीना पूरा 100% इधर है, जब छुट्टी मिलेगी तो उस पे भी 100% देना पड़ता है, क्योंकि मेंटली रिकवरी बहुत ज़रूरी रहता है, करेक्ट। क्योंकि आप ट्रैवल करते हो, फैमिली से दूर रहते हो, फ्रेंड से दूर रहते हो, तो उस चीज़ को यू हैव टू बी टेक इट लाइक बैलेंस वाइज कि आप कैसे करोगे। कई बार होता है यार, अरे जल्दी छुट्टियां खत्म हो गई, अरे नहीं अभी होगा, बट दिस इज माई पैशन, आई थिंक आफ्टर माई रिटायरमेंट आई हैव टू स्पेंड टाइम विद देम ओनली।
पर जब तक मैं खेल रहा हूँ तो दिस इज़ आई एम ऑन नेशनल ड्यूटी, तो मेरा है कि मैं इस पे ही ज़्यादा फोकस करूँ। और सो व्हेन यू हियर, you're here, when you're there, you're there, या बेसिकली कंपार्टमेंट। यस। और आपको क्या लगता है कि आगे बढ़ के क्रिकेट इवॉल्व हो रहा है, क्योंकि लॉट इज बीइंग सेड अबाउट फॉर्मेट्स, राइट, लाइक 20, 20, 50 टेस्ट क्रिकेट, उसके बारे में हाउ डू यू? आई थिंक जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ है, मैं सीरियसली आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ ओनली, अगर आईपीएल नहीं आता तो शायद मैं इंडिया के लिए भी खेल नहीं पाता। करेक्ट। और आईपीएल ने फाइनेंशियल वाइज भी बहुत लोगों को हेल्प करी है, इंक्लूडिंग मी। और ये लगता, बाहर से लोगों को इतना लगता है कि यार बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट है, 5 स्टार होटल में रहते हैं, चार्टर में ट्रैवल करते हैं, पर उनको ये नहीं पता कि ये 1 साल के लिए नहीं है। अगर आप 1 साल नहीं करोगे तो कोई दूसरा आपकी जगह आ जाएगा, तो यू हैव टू बी कंटिन्यू टू परफॉर्म एवरी मैच, यू हैव टू परफॉर्म। तो उसका एक स्ट्रेस अलग रहता है, एक बर्डन अलग रहता है। तो आई थिंक मेरा यही रहता है कि जो भी मैं खेलूँ उस पे चीज़ पे फोकस करूँ, ज़्यादा बाहर का सोचूं मत। और डेफिनेटली फॉर मी द टेस्ट क्रिकेट इज़ नंबर 1। उसके बाद T20 ओडीआई है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट व्हेन यू कॉल समवन ओह इज़ अ टेस्ट क्रिकेटर, तो एक डिफरेंट फीलिंग है। कोई आपको ऐसे नहीं बोलता अरे ये T20 प्लेयर है या वाइट बॉल प्लेयर है। जब समवन कॉल यू टेस्ट क्रिकेट, टेस्ट सीरियस। क्रिकेटर, वो एक डिफरेंट फील है। 5 दिन आपको लगातार सेम टाइम पे उठना है, आपको पता नहीं कितने ओवर आपको फील्डिंग करनी है, कितना बैटिंग करना है। आई थिंक वो एक टेस्ट है, स्पेशली एज अ बॉलर। मतलब आपको एक पेशेंस चाहिए उसमें बॉल डालने के लिए। T20 में आपको पता है कि आपकी टीम ने 230 बना दिया, ये आप पे अटैक करेंगे, तो उसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या है कि आपको पता है कि बैट्समैन कितनी बॉल खेल सकता है, कोई प्रेशर है नहीं। तो आपको वहाँ पे फिर आपकी स्किल्स आती हैं, आपका माइंडसेट आता है। आपने एक इंटरेस्टिंग चीज़ कही कि कि अगर मैंने 1 साल नहीं खेला तो अगले साल कोई और लेके खेल खेल जाएगा। तो आपको अभी भी वो है कि आई हैव टू परफॉर्म, आई हैव टू गिव माय बेस्ट, क्योंकि कुछ परमानेंट नहीं है कि टीम में रहो ना रहो। डेफिनेटली वो तो आपको हर दिन करना पड़ता है। दैट्स व्हाई आई सेड ना, हमारी लाइफ में कोई रिटेक नहीं है या कि ये गलत बॉल डल गया, चलो चलो वापस डाल लेते हैं। लेकिन इट्स आवर जॉब कि एवरी डे यू हैव टू स्टार्ट अगेन। जो पीछा गया वो गया, लेकिन नेक्स्ट मैच में क्या करना है वो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। तो एवरी डे यू हैव टू गिव योर आई थिंक मोर देन 120% टू बी देयर, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन इतना है आपकी स्पोर्ट के लिए, 3 लोग ऑलरेडी रेडी हैं करेक्ट। और आपको उनसे ज़्यादा मेहनत करनी है। लाइक आई एम टर्निंग 32, तो मेरे को उतना मेहनत करना है कि जो यंगस्टर आ रहे हैं 23, 24 में उनके लेवल को मैच कर सकूं। तो आई हैव टू पुट माय एक्स्ट्रा स्टफ देयर। करेक्ट, वो 1 माइल एक्स्ट्रा। या एंड आपको ऐसे लगता है कि चैलेंजिंग है कभी कि द कंपटीशन इज टू मच? चैलेंजिंग है, बट द अदर साइड इज आई एंजॉय मोर कि कोई है आपको पुश करने के लिए। तो अगर आपको पता है कि कई बार ऐसा होता है कि आपको पता है अरे आप तो खेलने ही वाले हो, तो आप रिलैक्स हो जाते हो, या ठीक है कोई बात नहीं, 2 मैच खराब गए तो मैं ही हूँ टीम में। बट इट्स नथिंग लाइक दैट। आई लव चैलेंजेस एंड आई लव व्हेन प्रेशर ऑन मी। मेरा हमेशा, मैंने अभी भी आप उठाई देखिए, मैंने तब ज़्यादा परफॉर्म किया जब मुझ पे प्रेशर है, एंड आई लव दैट, आई लव दैट चैलेंजेस। तो इसलिए आई जस्ट एंजॉय। मैं ज़्यादा उतना ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं 100% माइंड फ्रेश माइंड से अगर वहाँ रहूँगा तो मैं परफॉर्म कर पाऊँगा। अगर मैं सोचूंगा यार मैंने परफॉर्म नहीं किया तो नेक्स्ट मैच में ड्रॉप हो जाऊँगा, वो तब की बात है। लेकिन अभी मुझको प्रेजेंट में रहना है। करेक्ट। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आपने दुनिया भर के क्वेश्चंस आंसर किए चेस पे, लेकिन मेरे पास एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि क्या आप कभी यूज़ करते हो अपने जो चेस के लर्निंग है, क्योंकि इट्स अ माइंड गेम, राइट? या डेफिनेटली मैम, चेस ने मुझे पेशेंस दिया है। मैंने हर जगह बोला है कि कई बार आप काफ़ी अच्छा बॉलिंग डालते हो, वो विकेट नहीं मिलता, तो यू हैव टू बी पेशेंस। कई बार होता है कि स्पेशली T20 में कई मैचेस मेरे ऐसे गए कि मेरे 2 ओवर अच्छे नहीं गए, लेकिन मैंने 2 ओवर लास्ट में अच्छे डाले हैं, जो वहाँ पे सब रिकवर हो गया, टीम जीती भी। तो उस टाइम यू हैव टू बी पेशेंस, लाइक कि ठीक है 2 ओवर जा चुके हैं, कोई ऐसा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, अभी 2 ओवर और बाकी हैं। तो मैं हमेशा उस चीज़ पे फोकस करता हूँ और अपने आप को काम रखता हूँ ग्राउंड पे कि ज़्यादा सोचूं ना, क्योंकि 2 ओवर मैं वो ऑलरेडी कर चुका हूँ, अब वो मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन मैं 2 ओवर से क्या पता टीम का सिनेरियो चेंज कर सकता हूँ। तो मैं फोकस फिर उस पे करता हूँ कि यार अभी चलो मेरे पास ये मेरे 2 ओवर हैं, तो आई विल फोकस ऑन दैट। और आपको ऐसा एडवाइस मिला है किसी से जो आप अभी तक याद रखते हो? किसी से भी, आपने कहा कि बहुत लोगों ने आपको एडवाइस दिया है लाइफ में, लेकिन कुछ ऐसे पीस ऑफ एडवाइस जो अभी भी आप याद रखते हो कि इन अ डिफिकल्ट लाइक सिचुएशन? AB सर ने मुझे बोला था कि लाइफ को कैसे बैलेंस बैलेंस। रखना है। रोहित भैया ने मुझे बोला कि जैसा तू है वैसा ही रहियो।
और मेरे दोस्त बोलते रहते हैं कि जितना तू अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय करता है ना, उससे फिर वो अगर तू पर्सनल लाइफ में खुश है देन यू विल बी गुड इन योर मैचेस एंड ऑल। हम्म और जस्ट फोकस लाइक कर रखिए कि तेरा माइंड डाइवर्ट ना हो, बिकॉज वट आई एम डूइंग फॉर माइंड ओनली। मैं कुछ 6 फुट का नहीं हूँ कि यार मेरे में काफ़ी पावर है। जो मेरी स्ट्रेंथ है वो मेरा माइंड है, जितना वो रिलैक्स रहेगा उतना ज़्यादा मैं फील्ड पे सोच पाऊंगा। हम्म। और आपके फ्रेंड्स ने आपको ऑब्वियसली देखा है, आपकी जर्नी को देखा है, तो अब आप कैसे सेलिब्रेट करते हो? आप सेम ही है इक्वेशन या बदल हम गया है? सेम ही मतलब बैठते हैं, तो माई बेस्ट फ्रेंड्स आर माई मैनेजर्स। ओके। तो दोनों मेरे, हम साथ में रणजी ट्रॉफी अंडर 19 खेले हैं, और वो मेरे मैनेजर भी हैं। हम आते हैं, मैं मोस्टली उनसे मिलता हूँ या अपनी फैमिली से मिलता हूँ, जो भी 3-4 दिन मिलते हैं। हम्म और हम ऐसे नॉर्मली बैठते हैं, हम्म कोई ऐसा नहीं है कि बाहर जाना है 5 स्टार वगैरह जाना नहीं है। हम ऐसे रूम में बैठ के ज़्यादा चिल करते हैं हम लोग। हम्म तो वैसे मेरे को बाहर जाना इतना पसंद नहीं है, हम्म। तो मतलब और अब टिपिकल चिल सेशन कैसे होता है? हम चिल करते हैं, हाँ। बैठते हैं, देन वी हम्म टॉक अबाउट लाइफ। हम्म। क्रिकेट का बहुत ही कम बात होता है। ओके। हाँ। क्यों? ऐसे ही मतलब वो वैसे भी काम की बातें होती हैं, बट वी सिट टुगेदर तो एक दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो घूम फिर के वापस क्रिकेट आ ही जाती है हमारी बातों में। लेकिन जितना हम अवॉइड करना चाहते हैं वो होता नहीं है। हाँ। ये एक पता नहीं क्या मिथ है हमारी क्रिकेटर्स की लाइफ में कि आप आधा पौना घंटा करके घूम फिर के आप वही उसी क्रिकेट ही पे क्रिकेट की जाते बात हैं। पे आ जाओगे। लेकिन वो किसी भी इंडियन फैमिली में क्रिकेट की बात होती ही है। इट डजंट मैटर वेदर क्रिकेटर और या नॉट बट क्रिकेट की बात। स्पेशली हम लोग बैठते हैं ना, तो वो हाँ। घूम फिर के वो बात वहीं आ ही जाती है। आपने बहुत बार कहा है कि शेन वॉर्न आपके इंस्पिरेशन थे, तो जब अनफॉर्चुनेटली उनका डिमाइस हुआ तो आपको कैसे फील हुआ? क्योंकि यू मेट हिम आल्सो, और आपने बहुत बार कहा है कि ही इंस्पायर्ड यू आल्सो टू बिकम अ बॉलर, टू बिकम अ स्पिनर। तो आपने कैसे आई फील किया? डेफिनेटली आई फेल्ट सो बैड, एंड मुझे 1 वीक के बाद पता लगा था जब उनकी डेथ हुई कि वो सरप्राइज़ देने के लिए इधर आने वाले हैं राजस्थान टीम। मैंने वेरी एक्साइटेड व्हेन मैं राजस्थान में आया, तो मेरे को लगा कि यार मैं मेरे को टाइम मिलेगा उनसे ज़्यादा स्पेंड करने का। स्पेशली उनसे पहले मैं मिला हुआ हूँ उनसे, लेकिन इतना मतलब हाफ एन आवर बात हुआ है, 20 मिनट बात हुआ है, पर मुझे पता था कि वो यहाँ पे आएंगे तो एटलीस्ट टाइम साथ मिलेगा। रुकेंगे, तो काफ़ी टाइम स्पेंड होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बट जब पता लगा तो अनफॉर्चुनेटली मतलब काफ़ी आई फेल्ट सो बैड। एंड जब मुझे वो पता लगा कि वो यहाँ पे आने वाले थे सरप्राइज़ देने, तो उसके बाद और काफ़ी बुरा लगा। बट वो थोड़ा था, 2-3 दिन था थोड़ा माइंड में, बट बस उनकी ब्लेसिंग हमेशा पता नहीं, लास्ट लास्ट सीज़न डेफिनेटली मेरे को फ़ील था कि उनकी ब्लेसिंग हमेशा मेरे साथ है, क्योंकि आई नेवर गेट 5 विकेट होल इन आईपीएल, आई नेवर हम्म। गेट पर्पल कैप, आई नेवर गेट हैट्रिक। वो एक ही सीज़न में मिलना, और तीनों। स्पेशली व्हेन आई केम टू राजस्थान, तो आई हम्म थिंक कहीं न कहीं उनका ब्लेसिंग था उसमें। हम्म। और उसके बाद एंड्रू सिमंस भी। तो ये जब होता है तो आप कैसे, हाउ डू यू बाउंस बैक, बिकॉज दैट वाज अ पर्सनल फ्रेंडशिप। आई थिंक जब उनकी डेथ का मुझे पता लगा था, आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम माय फ्रेंड अर्ली मॉर्निंग हम्म लाइक 8-8:30। तो मैंने देखा तो आई वाज शॉक्ड कि क्या हुआ, तो मैंने वो कंफर्म किया कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। देन मुझे पता लगा, और उसी रात को हमारा इवनिंग में मैच था लखनऊ के साथ हम्म सीसीआई में। तो आई टोल्ड माय वाइफ कि ये हुआ है, एंड आई स्टार्ट क्राइंग ऑन फोन। फिर मैंने फ़ोन कट किया, तो आई थिंक उन्होंने जोश भाई को मैसेज किया, रोमी भैया को मैसेज किया कि गो टू हिज रूम, इज़ हम्म अलोन। तो हम्म वो आए, तो मुझे पता नहीं था मैं क्या करूं, क्योंकि हिज टेक केयर मी लाइक हिज सन। एंड उनकी फैमिली में अभी भी उनकी जो बेटा बेटी है, उनकी वाइफ, वो हमेशा मुझे पिक्चर्स भेजते रहते हैं कि बिली और क्लोए क्या कर रहे हैं, हम्म और कहाँ के मैचेस खेल रहे हैं। और मैं जब भी उनके घर जाता था, लाइक फैमिली, मतलब मुझे कभी ऐसा हुआ नहीं, मतलब ये 11 साल की एक दोस्ती थी जो एक फैमिली में कन्वर्ट हो गई। और आई फेल्ट सो बैड, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि, क्योंकि मैं उनके साथ बैठा भी हूँ ड्राइव करते हुए, वो कभी इतना गंदा गाड़ी चलाते नहीं थे, लेकिन जो होना था वो चीज़ एक हो गया। पर हम्म फिर संगा सर आए थे, संगा सर लाइक यू वांट टू प्ले द मैच, और मैं कहा या डेफिनेटली आई वांट टू प्ले बिकॉज माय टीम नीड इट। एंड उस गेम में मैं अपने उसमें नहीं था, मैं अपने जोन में नहीं था, बट आई हैव टू बी देयर, क्योंकि मुझे डेफिनेटली। पता है कि अगर मैं नहीं खेलूँगा तो एटलीस्ट ज़्यादा नहीं 2-3% टीम को नुकसान होगा, एंड वी आर डूइंग सो वेल। हम्म एंड मेरी प्रेजेंस ही क्या बता टीम को बूस्ट अप करे। हम्म तो देन आई प्लेड दैट माइंड, बट दैट मैच, बट मेरे माइंड में वो था नहीं, आई वाज नॉट ऑन माई, कि मेरा दिमाग चल ही नहीं रहा था, आई हैव टू गो एंड जस्ट बॉल। हम्म
तो या तो काफ़ी एक वो बैक टू बैक जो ये चीज़ें हुई मतलब काफ़ी एक वो था क्योंकि अ, लोगों को लगता है यार ही इज़ ऑस्ट्रेलियन आई एम इंडियन बट दे डोंट नो अवर फ्रेंडशिप कि करेक्ट। हम कितना फ़ोन पे बात करते थे। मैं ऐसा था कि मैं रात को अगर 3 बजे भी फ़ोन कर रहा हूँ तो मेरे को पता है कि फ़ोन मॉर्निंग में फ़ोन आ जाएगा उनका। हुँ, उनकी वाइफ़ से टच में रहना, उनकी दोनों बच्चों के साथ मैंने इतना टाइम स्पेंड किया तो एक वो एक था कि यार आई लॉस्ट समवन वेरी क्लोज टू मी। या तो आप बाउंस बैक कैसे करते हो इस चीज़ पे? हाँ, बट जनरली ऑल्सो क्योंकि सेटबैक तो होते रहते हैं, आई तो थिंक मुझे ऐसा लगता है कि दे वांट मी टू सी हियर। अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ दे विल मेक देम हैप्पी। वो अगर ऊपर हैं तो उनको पता है कि दे आर हैप्पी टू सी मी देयर। तो हुँ, मतलब वो रहता है कि हाँ उन्होंने बोला था कि यू सी वी वांट टू सी यू फॉर कंट्री फॉर 10 इयर्स। तो एक एक जेन्युइन उनका कंसर्न था, चीज़ें थी, उनकी विश थी। तो मुझे पता है कि वो चीज़ नहीं हो सकती लेकिन दे लव टू मी टू प्ले क्रिकेट। तो हुँ, और वो उनको हैप्पीनेस देता था। तो मेरा वही था कि यू हैव टू गिव माय बेस्ट। आई हैव हुँ, टू प्ले फॉर देम। हुँ। कभी ऐसे होता है कि यू डोंट फील लाइक प्लेइंग एंड यू डोंट, क्योंकि अगर किसी को फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट में अगर यू डोंट फील लाइक यू कॉल इन सिक और यूल से कि चलो लीव ले लेते हैं आज। क्रिकेटर्स में ये बहुत कम ऑप्शन होता है कि यू टेक अ लीव फ्रॉम अ मैच। आई थिंक हमें तब होता है जब कोई हमारे को निगल हो एंड हमारे पास ऑप्शन हो। हुँ, कई बार 2015 आई प्लेड 10 मैचेस विद माय फ्रैक्चर फिंगर। मेरा हुँ, ये छोटू फिंगर कभी होता नहीं है। तो हुँ, उसमें मुझे बॉल लग गया था तो मैच राजस्थान का अगेंस्ट ही था। आई हुँ, थिंक दे आर प्लेइंग समवेयर इन दे आर प्लेइंग इन अहमदाबाद ओनली। हुँ, तो मुझे पता लग गया था कि फ्रैक्चर हो गया है एंड आई वाज डूइंग सो वेल। तो अगर आप एक्सरे करवाते हो तो इसका मतलब आप ऑफिशियली आउट हो। यू कांट प्ले। या तो आई स्पोक टू माय डॉक्टर इवान स्पिचली कि मुझे पता है मैं गया हूँ फ्रैक्चर है एंड क्या कर सकते हैं। कह रहे यूज इज ऑन यू। मैं कहा ठीक है आई एम कंटिन्यू प्ले। तो मुझे एक वीक का रेस्ट मिल गया था लेकिन एवरी डे बिफोर लाइक ऑन मैच आई एम टेकिंग 3-4 पेन किलर्स। हुँ, और मैं खेला उस और मैं टॉप 3 विकेट टेकर्स में आया उस दिन उस साल हुँ, आईपीएल में। तो हुँ, उसने मेरे को स्ट्रेंथ दिया। हुँ, तो और उसके बाद फिर मेरे को एक बार फिर वापस फ्रैक्चर हुआ। तो आई टोल्ड राहुल सर मेरे को ये चीज़ हो चुका है जस्ट गिव मी सम टाइम हुँ, एटलीस्ट गिव मी 4-5 डेज सो आई विल लेट यू नो। तो हुँ, ये चीज़ें मेरे को मेंटली स्ट्रॉन्ग करती हैं कि अगर शायद उस टाइम मैं अ, एक बैक स्टेप लेके बोल देता कि यार आई कांट प्ले एंड ऑल हुँ, तो शायद मैं यहाँ तक ना पहुँचता क्योंकि वो सीज़न मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। या और ये चीज़ें मेरे को मेंटली स्ट्रॉन्ग करती हैं बिकॉज़ दैट्स व्हाई पीपल कॉल मी इज़ मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग। मेरा ऑफ साइड थिंग इज़ वेरी डिफरेंट बट हुँ, मैं फील्ड पे होता हूँ तो आई थिंक माय एग्रेशन है टोटली इज़ डिफरेंट। करेक्ट। और कभी आपका जो टीम मोराल है वो भी डाउन हो सकता है, लाइक 2019 वर्ल्ड कप लॉस, या 2022 टी20 वर्ल्ड या कप लॉस, उस समय क्या चलता है? आई थिंक उस टाइम नम हो जाते हैं क्योंकि एकदम से ऐसा लगता है यार अभी तो स्टार्ट हुआ था एकदम सब खत्म हो गया। या एंड उस टाइम इट विल टेक टाइम वो मतलब चीज़ भूलने में ना वो ऐसा नहीं है कि 1 दिन 2 दिन लगा। आई थिंक वो एक लगता है कि जब तक नेक्स्ट सीरीज़ नहीं आती वो एक प्रोसेस चलता है और उसमें टाइम लगता है। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आपने कितना हुआ। जब मैं 2019 में मैं पहला वर्ल्ड कप खेला था तो मैनचेस्टर में हम हारे थे और उसके बाद हमारे को जो बैक फ्लाइट था वो 4-5 दिन का बाद था। ओह या तो बिकॉज हम 4 दिन 5 दिन हम मैनचेस्टर में ही थे। तो इट्स वेरी हार्ड कि आप यो हो, आप यहाँ फैमिली नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, जस्ट टीममेट हैं और कहीं जा नहीं सकते बाहर। और वो एक काफ़ी एक पीरियड रहता है कि लोगों को लगता है कि हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। पर आई थिंक सबसे ज़्यादा फ़र्क हमें पड़ता है क्योंकि हम वहाँ पे दिस इज़ अवर पैशन, दिस इज़ अवर फील्ड। और ज़रूरी नहीं होता कि आपको वो चीज़ दिखाना होता है क्योंकि एवरीथिंग इज़ नाउ सोशल मीडिया। करेक्ट। तो मैंने एक चीज़ वो सीखी लाइफ में कि नो मैटर व्हाट डोंट पुट एनीथिंग ऑन एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया। हम्म, आप सबसे अच्छी पिक्चर डालते हो, आप अपनी हमेशा कभी देखना आप इंस्टाग्राम में सबसे अपनी बेस्ट पिक्चर डालते हो फ़िल्टर करके हम्म, क्योंकि कई बार यू नीड एप्रिसिएशन फ्रॉम द पीपल। अरे दिस इज़ वेरी नाइस एंड वो दैट मेक यू हैप्पी। हम्म, और कहीं न कहीं मेरे को ऐसा लगता है उसमें यू आर फीलिंग अलोन इन योर लाइफ। आप हम्म, ना चाह के भी देखना चाहते हो, कुछ खुशी ढूँढना चाहते हो। वैलिडेशन। या कि आपको यार मैं सबसे अच्छे डालूँगी देन आई विल सी द कमेंट्स। मैं अपना हम्म, सबसे बेस्ट डालूँगी आई विल डू गेट द कमेंट्स और दैट मेक मी समहाउ हैप्पी फॉर सम टाइम। हम्म, तो ये कुछ ये चीज़ें मैंने लाइफ में सीखी हैं और
टाइम लगता है मूव ऑन होने के लिए, हम्म स्पेशली व्हेन यू लॉस द वर्ल्ड कप। और आपकी फैमिली कैसे इम्पैक्ट होती है, और गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, राइट? क्योंकि अगर आप जैसे हैट्रिक हुआ आईपीएल में या पर्पल कैप, और फिर देन से अ लॉस फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम, तो उनका क्या पार्ट है इस दे प्रोसेस में? ऑलवेज सपोर्ट मी, स्पेशली माई मॉम। मतलब वो रोज़ सुबह 4 बजे उठते हैं, मंदिर जाते हैं, Sweet. एंड जब भी मेरा मैच होता है वो मंदिर में ही रहते हैं। वेरी रेयर ही वॉच मी बॉलिंग एंड ऑल। वो पूरा देखते टाइम नहीं है पूजा करते रहते हैं, लाइक 80-90%। और पूरा दिन? मतलब जब भी मैच स्टार्ट होता है हाँ। वहीं से जोत बत्ती लगाना, बीच बीच में देखना, फिर वापस पूजा करना। तो उनका वो पूरा रूटीन ही रहता है, जब से आई थिंक उसको हो गए हैं 6-7 साल हो गए हैं जब से मैं, तो वो चीज़ कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक एवरी मतलब 4 बजे तो उठना उनका है ही, तो उसके बाद पूजा करना, फिर मेरे मैच डे पे पूरा सब कुछ पहले ही अपना काम कुम खाना खुना बना लेना, और जब मैच के टाइम मंदिर में बैठना और साथ में साथ टीवी देखते रहना। और डैड थोड़े स्ट्रिक्ट है, डैड अभी चिल हुए हैं 2-3 साल अभी पे। चिल हुए? अभी डैड चिल हुए हैं 2-3 साल से। मतलब पहले काफ़ी डैड स्ट्रिक्ट थे, बट आई कैन अंडरस्टैंड ही वांट मी टू परफॉर्म, एंड वो पेरेंट्स का रहता ही है कि मेरा बच्चा हर मैच में परफॉर्म करे। वो ऐसा होता नहीं है, पर एज ए पेरेंट्स नाउ आई कैन अंडरस्टैंड। पहले ऐसा लगता था यार काफ़ी प्रेशर है उनकी तरफ से, बट नाउ अंडरस्टैंड कि वो एक होता है, वो हर पेरेंट्स का होता है कि अपना बच्चा उनका करे। एंड दे ऑलवेज सपोर्ट मी अ लॉट लाइक एनीथिंग। उन्होंने कभी मेरे को स्टडीज़ के लिए कोई प्रेशर नहीं डाला। दे जस्ट आस्क मी लाइक ठीक है, पासिंग मार्क्स लिया, वी आर हैप्पी, तो एटलीस्ट ग्रेजुएट हो जा। क्योंकि उस टाइम पता नहीं था इंडिया के लिए खेलेंगे नहीं, पर एक ग्रेजुएशन था कि हाँ गवर्नमेंट जॉब मिलेगा इंडिया खेलने के बाद। तो वही चीज़ें करके दे आर वेरी सपोर्टिव एंड ऑल, इवन माय सिस्टर्स। बीच में तो ऐसा होता था, मेरी सिस्टर बोल देते कि यार अगर मैं घर लेट पहुंच रहा हूँ, प्लीज़ से घर जल्दी पहुंचा दो, मैं 2 फास्ट रखूंगी, मैं 3 फास्ट है। तो मेरे को इतना बुरा लगता था यार, आपके मेरे चक्कर में आप कम से कम 50-60 डेज तो भूखे रहने वाले हो मैं आ तो नहीं सकता। बट वो एक पर वो है कि उनका जो प्यार है वो उनकी तरफ से है। आई एम द पर्सन, मैं कभी किसी को बोलता नहीं हूँ यार आई लव माई डैड, आई लव माई मॉम, मैं कभी बोलता नहीं हूँ। और वो पर मैं अंदर से वो चीज़ रखता हूँ कि हाँ मैं उन्हें करता हूँ। मेरा ये है कि मैं दिखाता नहीं हूँ, और बहुत ही कम बात करता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी वाइफ के साथ कम बात होती है। घर पे जाता हूँ मैं, थोड़ा टाइम चिल करूँगा, देन अपने रूम पे जाके बैठता हूँ मैं लाइक अलोन? अलोन या। तो वो आदत ऐसा हो गया, वो रूटीन ऐसा हो गया है कि अकेले रहना, अकेले होटल्स में रहना, उससे पहले अकेले ट्रैवल करना। तो वो चीज़ें हो गया, वो धीरे धीरे कर रहा हूँ कि वो एकदम से चेंज होगा नहीं। उसके लिए वर्क कर रहा हूँ कि यार स्लोली स्लोली इम्प्रूव कैसे करूँ। बैलेंस अगेन। या आपने कहा कि आपको पता नहीं था कि इंडिया के लिए खेलूंगा या नहीं, गवर्नमेंट जॉब होगी। तो जब आपको पता चला कि आप इंडिया के लिए खेलोगे, जर्सी आती है, आपके फैमिली को आपने कैसे कहा और उनका क्या रिएक्शन था? आई थिंक उसी साल में हम रायपुर में थे और हम दिल्ली के अगेंस्ट जीते, तो हम टॉप 2 में पहुंचे थे। आरसीबी दिल्ली का मैच था, तो नेक्स्ट डे टीम अनाउंस होना था, और उसी रात मेरे को पर्पल कैप भी मिला था 2 दिन के लिए शॉर्ट तो स्टिंट। या तो मैं जा रहा था, तो सैंडी भैया जो हमारे एनालिस्ट, उन्होंने बोला कि आज इंडियन टीम अनाउंस होने वाली है। मैं कहा यार मुझे आई हैव नो आइडिया। तो मैं वहाँ पहुंचा, टीम अनाउंस हुई, तो वो प्रॉपर एक पेपर पे आई थी बीसीसीआई की, तो 16वां नाम मेरा था। तो मैं ट्विटर पे वो टीम आया था, तो मैंने चेक किया, मैंने पहले साइट पे गया कि ब्लू टिक है या नहीं है। देन आई कॉल माय फैमिली एंड दे वर हैप्पी, दे आर सो हैप्पी कि एंड वो एक मिक्स इमोशन थे। मतलब आप उसको बोल नहीं सकते क्या चल रहा था। आई वाज वेरी एक्साइटेड और हैप्पी, एंड कई बार इमोशनल भी था मैं, यार क्या करूँ मैं। देन आई कॉल माय फैमिली। मॉम थोड़ा सा इमोशनल है, वो शी स्टार्ट क्राइंग एंड ऑल। तो वो एक जर्नी थी। जब हमें जिम्बाब्वे के लिए जाना था, तो मैं अपने रूम में एंटर हुआ, तो दे गिव यू बॉक्स पहले ही पूरे कपड़ों का। तो मैंने पूरा वो कम से कम वो जर्सी 1.5-2 घंटे तक पहने रखा था, और उसके हर मैच के एंगल में बाद मैंने फ़ोटो खींचा था फ़ोन में वो फोटो है अभी? नहीं, नहीं वो है। फ़ोटो नहीं है। वो पूरा मेरा फॉर्मेट टूट गया था फ़ोन का, तो नहीं है। या और जब आप धोनी के अंडर खेल रहे थे, तो वो कैसे एक्सपीरियंस था? आई थिंक माही माही के अंदर माही भाई को पता रहता है कि माही भाई ने मेरे और कुलदीप के करियर में बहुत हेल्प किया। आई थिंक 50% उन्होंने वो चीज़ सॉर्ट आउट कर ही दिया था बॉलिंग डालने से पहले। इट्स सो एक्सपीरियंस कि हमें बता ही देते थे कि यूज़ी इस विकेट पे कैसे बॉल डालना है, इस बैट्समैन को कैसे बॉल डालना है। तो तो उस चीज़ का काफ़ी फ़र्क पड़ता था। और मतलब वो ऐसा नहीं है, आप उनकी उनके उनके साथ आप कुछ भी शेयर कर सकते हो लाइफ में। आप पर्सनल लाइफ हो, आपकी कोई मैरिज लाइफ हो, या आपकी क्रिकेटिंग लाइफ हो, आप कैसा फील कर रहे हो, यू कैन गो टू हिज रूम। उनका जब भी वो टीम में होते थे, उनका रूम हमेशा ओपन ही रहता, डबल लॉक पे रहता था कि जिसको बात करना है आप बात करो जाके। तो ऐसे कभी हुआ है कि आप गए हो और बात की हो किस मैंने पर्टिकुलर मैंने चीज़ के बारे काफ़ी में?
इंडियन टीम में भी उनसे काफ़ी बात किया है मैंने। जब CSK RCB मैच होता था, मैंने उस टाइम उनसे काफ़ी बात किया, या RR का फिर उनसे बात करता हूँ मैं जब भी मैं करता हूँ। और रांची जब हम जाते हैं तो डेफिनेटली वी ट्राई टू गो हिज होम फॉर डिनर। तो अभी लास्ट टाइम हम रांची में हमारा मैच था तो हम उनके घर गए थे, तो वी हैड अ डिनर टुगेदर। बहुत सारे डॉग्स। या ओके, अमेजिंग। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है थिंग्स अबाउट यू कांट फाइंड ऑन गूगल। तो काफ़ी रिसर्च किया है। ये क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं है। एक डिश आपके होम टाउन से जो आपको बहुत पसंद हो। मुझे मम्मा के हाथ की पुदीने की चटनी बहुत पसंद है। बहुत स्पेसिफिक था ये। योर बिगेस्ट फियर। 3 है, अच्छा, डार्कनेस, हाइट एंड वाटर। वाटर? या आई डोंट नो हाउ टू नहीं स्विम। नहीं, वो आपको स्विमिंग ही नहीं नहीं। आती। आपका कोई रिचुअल हो हर मैच से पहले? मेरा है, मैं हमेशा बॉल डाल, जब ओवर डालना होता है तो मैं कवर्स की तरफ या मिड विकेट की तरफ 3 ऐसे वार्म अप बॉल डालता हूँ। अच्छा, वो एक है, मतलब वो डायरेक्शन। हाँ, मतलब वो ऐसे ही जस्ट वार्म अप के लिए, तो वो मेरा हमेशा रहता ही है। विराट कोहली के साथ आपकी फेवरेट मेमोरी? विराट भैया के साथ आई थिंक फर्स्ट मैच वर्ल्ड कप का, जो मेरा पहला मैच था, व्हेन आई टुक 4 विकेट्स एंड आई वाज लिटिल बिट नर्वस। तो मैंने उनसे बात किया था कि भैया पहला मैच है तो क्या होता है, तो उन्होंने बोला जैसे IPL खेलता है ना वैसे ही खेलिए, रिलैक्स सेम फॉर्म, सेम। Yeah. आपका फेवरेट कैप्टन? आई थिंक मैंने जितने भी कैप्टन हैं, तीनों कैप्टन के अंडर खेला हूँ, आई थिंक मुझे वो लिबर्टी मिली है एज ए बॉलर, जो एक बॉलर चाहता है। तो मतलब चाहे वो माही भाई हो, विराट भैया हो, रोहित भाई हो, तो मेरे को वो एक चीज़ मिली है। मतलब IPL फेवरेट कैप्टन तो डेफिनेटली अगर आप पूछोगे तो फॉर मी संजू, क्योंकि मेरे को लिटरली थोड़ा सा माही भाई जैसा लगता है, बिल्कुल काम एंड चिल। और उसने मेरे को लास्ट, आई थिंक जो मेरी बॉलिंग में ग्रोथ हुई है, एटलीस्ट जो 10% ग्रोथ हुई है लास्ट ईयर, वो संजू से हुई है, क्योंकि ही टोल्ड मी लाइक यू हैव 4 ओवर्स, जस्ट बॉल योर ऑन, मेरी तरफ से तू फ्री है, जो करना है करो, जो करना है कर। इट्स अमेजिंग। आपका फेवरेट गाना? फेवरेट गाना अभी तो बीबा है, जिसमें मैंने जोरू भाई ने डांस किया था। मैं वो गाना, मेरे को उसके बीट्स बहुत पसंद है, तो मैं कम से कम 8-10 बार वो गाना दिन में सुनता हूँ। आपको पता है अभी इंस्टाग्राम पे ट्रेंड क्या चल रहा है? नहीं, कोई तो रील चल रही होगी। क्रिकेट की सबसे फेवरेट मेमोरी आज तक? अभी तक डेफिनेटली व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट इंडियन कैप 2016। On a rough day, would you play cricket or chess? I will play tennis cricket. उसमें बैटिंग मिलेगा ना। आपका टिपिकल फ्राइडे नाइट? फ्राइडे नाइट डिपेंड कि मैं कहाँ हूँ। Your go-to person? Go-to person, there's so many. In family, mom, dad, my wife, and my friends, my managers, my best friends. अगर चेस बोर्ड के पीसेस में हमें क्रिकेट प्लेयर्स डालने हो तो कौन कौन होगा? ये बहुत कंट्रोवर्सी है। ओके, तीन पीस बता दो, सब नहीं। ओके, अपनी टीम से ही पकड़ लेता हूँ। ये तो बहुत इजी हो गया। जो बिशप है वो है जेसन होल्डर, लंबा है क्योंकि। जो अपनी टीम में मोटा कौन है? ये सवाल पूछ लेते हैं हम। उसे मैं हरुख बना देता हूँ मैं। ये बहुत कंट्रोवर्सी है, एक बार मैंने किया था, मैं बहुत किया था, किस मैंने मना कर दिया था, मतलब अच्छा, ये आता है क्योंकि सब वो चीजें होती कौन होगा? चलो, नाइट कौन होगा? ये तो नाइट होगा, राजस्थान रॉयल से नहीं। आई थिंक अभी तो राजस्थान ही आएगा क्योंकि ये बचा लेंगे लोग मुझे। नाइट होगा यशस्वी। और इंडियन टीम में मैं ही होऊंगा मैम, सब नाम मैं लूंगा अपने। ओके, अभी हम आपको फोटोज दिखाएंगे और आप बताना कॉन्टेक्स्ट क्या था फोटोज का। ओके, ये वाला था कि मेरे को जोश भाई को बैटिंग करना था नेट में, तो जोश भाई कर रहे थे, जोश भाई ने बोला था कि यू वांट टू कम बैट विद मी, मैं कहा डेफिनेटली यस। तो वैसे ही नेट चल रहा था तो हम वेट कर रहे थे अपने उसका, तो मैं ऐसे ही बैठ गया, जोश भाई जानबूझ के मेरे को देख के ना ऐसे ही मेरी पोजीशन में, मेरे पोज पे ही बैठ गए। वो मीम पोज में। या
ये मुझे 2000 में आई थिंक औरंगाबाद में मेरा 8th पोजीशन आया था, फर्स्ट टाइम नेशनल में फर्स्ट पोजीशन आया था। हाँ। मतलब 8th, टॉप हम्म। 10 में प्राइज मिलता है, हम्म, आई गॉट 8th पोजीशन। ये तब का फोटो है। वाओ। ये 2011 में हम चैंपियंस लीग जीते थे चेन्नई में। ये पहली बार आपने? पहली बार हम कोई एमआई कोई ट्रॉफी जीता था। हाँ। तो ये तब का है। और याद है क्या कहा था? ये कुछ नहीं है, जैसा उस टाइम फोटो सेशन चल रहा था कि सबका फोटो खिंचवा लो तो मैं बाद भी में खिंचवा मौका दूं। मिले ना मिले। ये है हमारी शादी, फिर संगीत, संगीत के बाद का। शादी से पहले संगीत ही होता है ना। पहले 21 दिसंबर ये तब का है। संगीत है यार। ये फोटो है पुणे का, कॉन्ट्रैक्ट का। उस टाइम सीरीज चल रहा था अगेंस्ट इंग्लैंड, तो हाँ। हमारा गेट टुगेदर था पूरी टीम का, ऐसे ही हाँ। लंच था। तो ये हाँ। तब का फोटो है। क्या चल रहा था? कुछ नहीं, चिल चल रहा था माहौल, जस्ट ऐसे? ऐसे ही बैठे थे। तो ये कॉफ़ी है धन्ना की डॉग, और ये उसकी नानी का हाउस है। तो ऐसे ही इसके बाद कोई फ़ोटो नहीं था, तो ये उधर घूम रही थी। तो हमारे फ़ोटो सेशन। ये फ़ोटो है ग्रीस का 2003, डैड और मी। तो वर्ल्ड कप खेलने गया था मैं चेस में तब। हाँ। ये मैच से पहले था इंग्लैंड में। तो मैं उधर ऐसे ही बोर्ड डाला, तो मैंने जब सर को देखा तो मैं सर के पास गया कि मैं कहा सर आपको क्या लगता है कि वेयर आई हैव टू इम्प्रूव। तो वहाँ पे हमारा थोड़ा बॉलिंग का हुआ था, तो ही टोल्ड मी लाइक यू हैव टू लिटिल बॉल विद द एंगल्स, तो यू गोना वर्क। सो ये तब एडवाइस दे रहे थे। या या एक्चुअली जो भाई आए थे जब कैंप में, तो मैं सेकेंड टाइम उससे मिला था। तो हमारा एक फंक्शन था पूरी टीम का कि नए प्लेयर्स को आपने यू नो इनॉग्रेट कांग्रेचुलेशन देना कि आप फैमिली में आए। तो ये उस रात हमारी बात हुई थी, तो हम लेट तक बैठे थे। तो जो भाई ने मेरे को ये डांस दिखा रहा था, और उन्होंने मेरे को वो हमेशा बोलते आ रहे हैं हैदराबाद से कि व्हेन यू टेक विकेट नाउ यू हैव टू डांस। तो मैंने ये उससे पहले था, ये उसके बाद था। तो मैंने इस पे मैंने बीवा गाना जो है, तो मैं कहा इस गाने पे ये स्टेप हो सकते हैं। तो हमारा फंक्शन जब चल रहा था, तो मैं स्पेशली गया, मैं कहा गाने चले। फिर मैं जो भाई को उठा के लेके आया, और मैं उनको सर बोलता था, उन्होंने बोला नहीं, यू हैव टू कॉल मी जो भाई। जो भाई। हाँ, क्योंकि इफ़ यू कॉल मी भाई देन आई विल फील लाइक ओके आई एम इन फैमिली। मैं कहा ओके। तो मेरे को 1-2 दिन लगा अजीब सा, क्योंकि फिर मैंने उस दिन मैं कहा चलो आई विल कॉल यू जो भाई। तो वहाँ से फिर ये हमने डांस उन्होंने किया, तो मैंने फिर ये एक स्टेज पे हमने किया कि ट्रेंड बन गया। या अमेजिंग। लास्ट क्वेश्चंस, आप क्या एडवाइस दोगे लोगों को? आपकी जर्नी ऐसी रही है कि आपको एक्सपेक्टेड भी नहीं था, और आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, राजस्थान रॉयल को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप लोगों को क्या एडवाइस दोगे लाइफ के बारे में? आई थिंक खुश रहो, जो भी है जितना भी है, खुश रहो, ज़्यादा सोचो मत। ज़्यादा अगर आपका कुछ एम्स भी है लाइफ में, वो स्टेप बाय स्टेप करो। एकदम से ज़्यादा दूर का मत सोचो, क्योंकि जब वो चीज़ नहीं होती है तो ज़्यादा बुरा लगता है। तो स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ को लो, और खुशी हो या दुख हो, कोशिश करो कि सेम रहो। जब खुशी मिल रही है तो ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, गम होने की ज़्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। बैलेंस रहो। तो इस एपिसोड का नाम डाल देंगे बैलेंस। और एंजॉय करो हर चीज़ को एंजॉय करो, छोटी छोटी मोमेंट को आप एंजॉय करो। Thank you so much. It was My pleasure, lovely, man. and good luck. Thank you so much, man. Thank you. If you like this episode, don't forget to subscribe to our channel and hit that bell icon. Thank you all for being the best community, and I'll see you soon.